जिस पर्सन की फैक्ट्री बैंक के पास चली गई है या शोरूम बैंक के पास चला गया, जिसका घर बैंक के पास चला गया, जिसकी गाड़ियाँ बैंक के पास चली गई हैं, तो लिखने से कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है। वो चाहे वो कोई भी स्विच वर्ड्स बोल ले, अदर कंट्रीज़ के जो स्विच वर्ड्स हैं, कौन ब्लक्सा कर ले, कौन ब्लक्सा कर ले, तब भी पैसा नहीं आएगा। तो उनको कर्जे से मुक्ति के लिए किसकी शरण में आना पड़ेगा? हनुमान जी की शरण में, बालाजी सरकार की शरण में आना पड़ेगा। जिनके घर बैंक के पास प्लज पड़े और नोटिस लग चुके हैं, वो लोग सुने जिनकी फैक्ट्री बैंक के पास पड़ी है और नोटिस लग चुका है। वो लोग सुने जिनके शोरूम बैंक के पास पड़े और नोटिस लग चुके हैं। लेकिन रेमडीज करनी है आपने, मैं तो एक जरिया हूँ बताने का। आजकल देखा होगा आपने, आयुर्वेद के बहुत सारे नुक्ते आ रहे हैं उसमें। तो सुबह हमें उठते ही पता चलता भी, आज तक हमने जो पानी पिया है 30 साल 40 साल, वो हमें पानी पीने का तरीका ही नहीं पता था। फिर कोई उठ के कह देता है जी, बाल्टी लेके बैठ जाते हैं, आपने नहाए गलत, तो आपने सही तरीके से नहाना, तो ऐसे नहाना चाहिए। तो लोग सोचते हैं यार हमारे दादा परदादा ऐसे ही पानी पी के चले गए, तो हमारी भी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी निकल गई, हमें तो आज पता चला भी पानी कैसे पीना चाहिए। सीताराम देव जी, सीताराम जी, कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया। सर आज मेरी क्वेरीज थी जी कर्जे को लेके, जी, लोन्स। लो आज कोई भी इंसान है ना, वो लोन से कर्जे से बहुत परेशान है जी और हर कोई चाहता है कि मैं इस लोन से मुक्त हो जाऊं। जी ठीक है, क्योंकि जितने भी पब्लिक में आप किसी से भी मिलो, सबको होता है कि मेरे सिर के ऊपर इतना लोन है। जी किसी कोई कार लोन से परेशान है, कोई क्रेडिट कार्ड लोन से परेशान है, जी किसी के ऊपर बिजनेस लोन्स हैं, है ना। तो होम्स लोन भी बहुत के ऊपर है। जी तो हर कोई चाहता है कि यार मैं कर्जे से मुक्त हो जाऊं, मैं एक अच्छी लाइफ जीऊं, अपनी जी इंजॉय करूं। जी। ठीक है, तो आप बताइए कि कर्जे से मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? सरोज जी, पहले तो ये बताना चाहता हूँ, ये जो कर्जा है ये कहीं पीछे से नहीं आ रहा, इसको हम लोग ही ले रहे हैं। हमने अपनी नीड्स इतनी बढ़ा ली हैं, नीड्स इतनी बढ़ा ली हैं, तो उसके कारण ही हमें लोन्स लेने पड़ रहे हैं। जैसे कि कार सभी को चाहिए, व्हीकल्स हर किसी को चाहिए। अगर किसी के पास टू व्हीलर, उसको कार चाहिए, कार वाले को और बड़ी कार चाहिए। तो ये खर्चे नीड्स बढ़ा रखी हैं। जी। उसके बाद लोगों का लाइफस्टाइल टोटल चेंज हो चुका है। आपने देखा होगा डे बाय डे रेस्टोरेंट्स कितने बढ़ रहे हैं। बढ़ने भी चाहिए, बिजनेस ग्रो करना चाहिए, सभी का करना चाहिए और नए नए बिजनेस चलने चाहिए। लेकिन लोग सैटरडे और संडे को आउटिंग के लिए बाहर जाते हैं। एवरी सैटरडे संडे खाना बाहर का होता है, गाड़ी बड़ी चाहिए, गैजेट्स महंगे से महंगे चाहिए। आईफोन तो ऑलमोस्ट सबको चाहिए। जितना यूथ है वो सभी को आईफोन चाहिए, और आईफोन 1.5 लाख से कम का नहीं। मान के चलो उसका कुछ सस्ते वाला वर्जन भी लेते हैं तो 1 लाख का है। जी। सैलरी किसी की 20,000 है, 25 है, 30,000 है। अगर वो आईफोन लेगा तो वो ईएमआई पर ही लेगा। एक ईएमआई उसकी शुरू होगी, एक उसके व्हीकल की होगी। तो हो सकता है उसने कोई ना कोई होम लोन भी ले रखा हो। अब इनकम सोर्सेज तो वही हैं, लेकिन खर्चे बढ़ रहे हैं, तो वो डेट्स क्लियर नहीं होते हैं, वो लोन बढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, लेकिन जो इनकम है वो कम है। अगर हम पीछे चले जाएं, 30-40 साल पीछे की बात करें, तो इक्का दुक्का कारें होती थी मोहल्ले में। पूरे मोहल्ले में एक दो कारें होती किसी किसी के पास। जी। तब लोग सुखी थे, लोगों पर कर्जे नहीं थे, तब क्रेडिट कार्ड नहीं था, लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ ही नहीं करते थे। तो इन सब चीज़ों ने ये कर्जे बढ़ा रखे हैं। अब इतने कर्जे हो गए, इसकी ईएमआई पे नहीं हो रही, और जो उसका स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस उनको अपने जो कर्म कांड है, जो सनातन के कर्म कांड है, जैसे कि मंदिर जाना, पाठ पूजा करना, गुरुद्वारा साहब जाना, जी। या किसी भी धर्म का है, तो अपने ईस्ट को ही भूल चुका है। वो कर्जे के नीचे इतना दब चुका है, उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो अपने गुरुद्वारा साहब में जाके, या किसी मंदिर में जाके, या किसी धार्मिक स्थान पे जाके अपना पाठ पूजा करे, भगवान के आगे सर झुकाए, ताकि उसको वहाँ से आशीर्वाद मिले और उसकी ऑरा जो पॉजिटिव हो। ये सब चीज़ें तो सरोज जी बंद हो चुकी हैं। तो अब होगा क्या? हर जगह नेगेटिविटी नेगेटिविटी, और दिमाग में एक ही बात चलेगी, हमारे लोन नहीं उतर रहे। उन नेचर को भी यही मैसेज दे रहे हैं भी हमारे लोन नहीं उतर रहे,
हम पर और कर्जा चढ़ रहा है, तो नेचर क्या कर रही है, उनको और लोन पे लोन दे रही है। तो ये बात देव जी, है जी। क्या आप मुझे ऐसी कोई रेमेडीज, कोई ऐसा नुक्ता बता सकते हैं जिससे ये जो लोग इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं, कि वो थोड़ा सा उनको राहत मिले, जी अपनी प्रॉब्लम्स का उनको हल मिले, ताकि उनको थोड़ा सा लगे कि हाँ, हम लाइफ में थोड़ा रिलैक्स फील कर सके वो। सरोज जी, रेमडीज़ तो बहुत है, रेमडीज़ करने वाले लोग कम हैं। रेमडीज़ क्या समझते हैं, रेमडीज़ मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ पे कुछ लिख लिया, ठीक, तो हमारा लोन उतर जाएगा, पैसे आ जाएंगे। हमने यहाँ पे इत्र लगा लिया, उससे हमारे पास पैसे आ जाएंगे। जिस पर्सन की फैक्ट्री बैंक के पास चली गई है, या शोरूम बैंक के पास चला गया, जिसका घर बैंक के पास चला गया, जिसकी गाड़ियाँ बैंक के पास चली गई हैं, तो लिखने से कुछ नहीं होने वाला, क्लियर है। वो चाहे वो कोई भी स्विच वर्ड्स बोल ले, अदर कंट्रीज़ के जो स्विच वर्ड्स हैं, कौन ब्लक्सा कर ले, कौन ब्लक्सा कर ले, तब भी पैसा नहीं आएगा। तो उनको कर्जे से मुक्ति के लिए किसकी शरण में आना पड़ेगा, हनुमान जी की शरण में, बालाजी सरकार की शरण में आना पड़ेगा। उनको इनकी आराधना करनी पड़ेगी, हर रोज़ नित्य नेम बनाना पड़ेगा, एक आदत बनानी पड़ेगी, अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा भी मैंने मंदिर जाए बिना कोई कार्य शुरू नहीं करना है, मैंने अपने घर में दीपक जलाए बिना कोई कार्य शुरू नहीं करना है। तब डेट्स क्लियर होंगे, तब लोन सारे क्लियर होंगे। बातों में लोन कभी क्लियर नहीं हो सकते। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, एक इतनी पावरफुल रेमडीज़ हैं, वो सभी लोग सुने जिनके घर बैंक के पास प्लज पड़े हैं और नोटिस लग चुके हैं। वो लोग सुने जिनकी फैक्ट्री बैंक के पास पड़ी है और नोटिस लग चुका है। वो लोग सुने जिनके शोरूम बैंक के पास पड़े और नोटिस लग चुके हैं। लेकिन रेमडीज़ करनी है आपने, मैं तो एक जरिया हूँ बताने का। सरोज जी, उन्होंने करना क्या है, हर रोज़ जी। रात को 10 बजे, रात को 10 बजे स्नान करना है। स्नान करने के बाद जो भी उनके घर में पूजा का स्थान बना हुआ है, जहाँ जैसे मंदिर बोल देते हैं, घर में पूजा स्थान बोल देते हैं, या देवघर बोल देते हैं, तो उसके अंदर बैठ के लाल धोती, लाल ऊपर से कपड़ा धारण करके, लाल आसन पे चमेली के तेल का दिया हनुमान जी की मूर्ति के आगे जला के, तो पहले 7 बार, कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का जाप करना है। उसके बाद 11 माला जय श्री राम, 11 माला जय श्री राम की बोलनी है। तो ये 43 डेज़ का नित्य नेम है, और 43 दिन में ना कोई शराब होगी, ना कोई नॉनवेज होगा, जो बिल्कुल ही त्यागना पड़ेगा। ये नहीं है अभी हम शाम को हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, दिन में हम लोग पैग लगा रहे हैं, दिन में हम लोग नॉनवेज खा रहे हैं, तो इसके जो परिणाम होंगे और बुरे होंगे जी। क्योंकि उनके पास कृपा भी है, तो उनके पास दंड देने का भी अधिकार है। तो लोग ये रेमडीज़ करते नहीं हैं। अगर ऐसा कोई इंसान है जो वीडियो देख रहा है, जिसको ज़रूरत है, तो ये मेरी हाथ जोड़ के उनको विनती है, तो ये रेमडीज़ करें। मैं लिख के देने को तैयार हूँ। 43 डेज़ में उनको हल मिलने शुरू हो जाएंगे कर्जे के। भी ये कर्जा उतारना कैसे है, ये नहीं है कि 43 डेज़ बाद इतना पैसा आ जाएगा कि वो लोन क्लियर कर देंगे, उनको हल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जिन लोगों पर छोटे कर्जे हैं, और भी बहुत सारी रेमडीज़ हैं जो वो कर सकते हैं। जैसे कि सैटरडे के दिन पीपल के पेड़ के पास 2 दिए जलाने हैं, सरसों के तेल के 2 दिए जलाने हैं, तो इससे भी लोन उतरने के रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसी और बहुत सारी हमारी वैदिक रेमडीज़ हैं, जैसे कि एक मिट्टी का कुज्जा लो, कुज्जा बर्तन समझ लो, मिट्टी का बर्तन लेके उसमें शक्कर डालो, शक्कर डाल के पीपल के पेड़ की जड़ के पास आप दबा भी सकते हो, अगर दबाने की जगह नहीं है तो वहाँ पे रख के भी आ सकते हो। ये भी रेमडी आपने सैटरडे और मंगलवार के दिन, शनिवार और मंगलवार के दिन करनी है, और कम से कम 5 बार करनी है। तब भी आपको लोन क्लियर करने के नए नए रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। पर करना पड़ेगा,
ये नहीं अभी हमने यहाँ पे कुछ लिख लिया तो लिखने से हमारे पास कोई रास्ता कुछ नहीं होता ऐसा। जो रेमेडी है सारी बेतुकी हैं, वो कहीं भी हमारे किसी भी धार्मिक किताब में, कहीं शास्त्रों में कहीं नहीं लिखी हुई, कहीं उनका जिक्र नहीं है। देव जी, हमारी अब बात हो गई लोन के ऊपर जी और दूसरी होगी रेमडीज़ के ऊपर। जी मैंने ना लास्ट टाइम एक वीडियो देखी थी ओरा के ऊपर, जी ठीक है। तो उसमें वो ये बता रहे थे कि ये जो हमारा ओरा होता है, अगर किसी का ओरा नेगेटिव होता है तो वो भी ना लोन का कारक बनता है। जी। तो आप मुझे ये क्लियर करो, और लोगों को भी मैं तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ, पब्लिक के तक, कि ओरा का क्या रोल है हमारी लोन्स के ऊपर या हमारी लाइफ में, वो कितना तक इफेक्ट करता है हमें। सरोज जी, पहले तो मैं आपको एक सजेशन मैं आपको दूंगा जी भी। ये वीडियो जो देख रहे हो ना आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टा पे, तो या तो कम कर दो या इसको बंद कर दो। वहाँ पे कोई भी चीज़ किसी का भी कारण हो सकती है। सुबह आप उठ के जैसे ही ऑन करते हो यूट्यूब या फेसबुक, उस पर नया ही कोई ना कोई नुक्ता आया होता है। आजकल देखा होगा आपने, आयुर्वेद के बहुत सारे नुक्ते आ रहे हैं उसमें भी। तो सुबह हमें उठते ही पता चलता भी, आज तक हमने जो पानी पिया है 30 साल 40 साल, वो हमें पानी पीने का तरीका ही नहीं पता था। फिर कोई उठ के कह देता है जी, बाल्टी लेके बैठ जाते हैं, आपने नहाए गलत, तो आपने सही तरीके से नहाना, तो ऐसे नहाना चाहिए। तो लोग सोचते हैं यार हमारे दादा परदादा ऐसे ही पानी पी के चले गए, तो हमारी भी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी निकल गई, हमें तो आज पता चला भी पानी कैसे पीना चाहिए। तो ये ना बातें भ्रम फैलाई जा रहे हैं। ऑरा नेगेटिव पॉजिटिव होती है, नो डाउट। आपने नोट किया होगा, हम जैसे ही मार्केट में लोगों को मिलते हैं, या हमारे घर में कोई आता है, या हमारे ऑफिस में कोई आता है, या हम किसी के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे मान लो आप 10 लोगों को मिले हो, तो 10 लोगों में से कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जिससे आपकी ऑरा वाइब्स बहुत मैच करती हैं, उनकी ऑरा भी बहुत पॉजिटिव है। तो आपका मन करेगा कि मैं उनसे बात करूं, मैं उनसे कोई एडवाइस लूं, या उनको एडवाइस दूं, जहाँ मैं इनसे कोई बिजनेस करूं, और मेरे लिए ये पॉजिटिव है, हालांकि आप उनसे पहले कभी नहीं मिले हो। ऐसे ही उनमें से एक पर्सन ऐसा होगा जिससे आपका बात करने को मन नहीं करेगा, बिना बात के उसको देख के आपको अंदर से इरिटेशन होगी भी, यार ये उठ के चले जाए जहाँ से, या ये चले जाए, नहीं तो मैं चले जाऊँ। तो वो है नेगेटिव ओरा। ये जो मैंने बताई ये पॉजिटिव ओरा। आप दोनों को नहीं मिले हो, लेकिन एक से बात करने को मन कर रहा है, एक से आपका मन कर रहा है यार ये दूर हो जाए, ये उठ जाए यहाँ से, मैंने इससे बात नहीं करना। अब ओरा को पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके दुष्प्रभाव क्या है जी नेगेटिव ओरा वाले के कोई काम नहीं होंगे, क्योंकि वो है ही नेगेटिव। हर जगह काम उसके फंसेंगे, लोग उससे इरिटेट होंगे, उसके किसी भी काम में उसको सहयोग नहीं देंगे, अगर देंगे तो वो काम देरी से होगा। पॉजिटिव ओरा से क्या है, जिसके पास भी जाएगा तो पॉजिटिविटी मिलेगी, कोई काम रुकता नहीं है, काम झट से होते हैं, जल्दी जल्दी काम होते हैं। जब काम जल्दी होते हैं, टाइम नहीं लगता, तो नेचुरली बात है, तो लोन वगैरह ये सारी चीज़ों से बीच में ही आ गई, बिजनेस भी बीच में ही आ गया, भी पॉजिटिव हो रहा है सारा कुछ। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का लोन पे इतना प्रभाव नहीं है, लेकिन आपके जो दिनचर्या है, जहाँ आपका लोगों से मिलने का वे है, तो उस चीज़ पे इसका बहुत प्रभाव है। जिन लोगों के 7 चक्रास डिस्टर्ब होते हैं उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग और बताता हूँ सरोज जी, नेक्स्ट हम जो पॉडकास्ट करेंगे ना, जी तो हम लोग प्रॉपर जो एपिसोड होगा वो ओरा स्कैनर पे ही करेंगे। बिल्कुल। हम डिजिटल ओरा स्कैनर से करेंगे, जिसमें लाइव हम किसी भी पर्सन के 7 चक्रास, उसकी ओरा की लेंथ, उसके ओरा के कलर, ये सारे के सारे हम डिजिटल बिना हाथ में ओरा स्कैनर को पकड़े तो उससे चेक करेंगे, और उसकी पीडीएफ उसके फ़ोन में भेजेंगे, ताकि वो खुद उसको पढ़ के तो उसका ट्रीटमेंट अपने आप से कर सके। तो ये ओरा स्कैन करने वाला भी हमारे पास प्रोडक्ट है जो अवेलेबल है, लेकिन हम लोग वो अभी ये कह लो भी हमने किसी वीडियो में नहीं लिया, जी लेकिन वो नेक्स्ट, ये आपसे वादा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों को लाइव ओरा चेक करके, तो लाइव 7 चक्रास
चेक करके उनका एनालिसिस करके ज़रूर दिखाएंगे। अच्छा जी, तो डिजिटल ओरा स्कैनर्स भी होते हैं, जी तो मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आप वो हमें दिखाएं ताकि मेरे व्यूवर्स को पता चले कि ओरा स्कैनर्स जो हैं वो हमारी मतलब कि ओरा को कैसे चेक करने में हेल्प करते हैं, ताकि जो उनके मन में भ्रम है वो उससे बाहर निकल सकें और उनको एक रियलिटी चेक मिले कि इस चीज़ में हम लोगों ने डेप्थ तक इतना भी माइंड को नहीं लेके जाना कि वो हमारी लाइफ इफेक्ट करे। जी और मैं होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि वो आपकी जो भी वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिल रही होगी कि जो वो भ्रम में जी रहे हैं औरों की वीडियो देख देख के, ठीक है, एक माइंड सेट हो गया लोगों का, डर बैठ गया कर्जे को लेके, लोन को लेके, है ना, तो वो चीज़ें उससे बाहर निकलेंगे। और आपकी जी जो रेमेडीज आप बता रहे हो, आप जो उनको क्लैरिटी चेक दे रहे हो, उनसे उनकी लाइफ और ज़्यादा बेटर हो जी और वो इन सब चीज़ों से बाहर निकले। अच्छा तो देव जी, सीताराम। सीताराम जी। हाँ जी दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो देख के क्लैरिटी हो रही है, आपको लग रहा है कि हम लोग आपके सामने अच्छी अच्छी रेमेडीज़ लेके आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके जो फ्रेंड सर्कल में हैं, आपके जो रिलेटिव हैं, जो लोग अभी भी भ्रम में जी रहे हैं, उनको हेल्प हो सके ताकि वो अपनी लाइफ को चेंज कर पाएँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे, ताकि औरों को भी हम क्लैरिटी चेक दे पाएँ। जो वो भ्रम से जी रहे हैं उस भ्रम से वो लोग बाहर निकल आए। हमारा काम है आप तक वीडियोस लेके आना, आपका काम है उनको आगे बढ़ाना, ताकि जो भी पब्लिक है उस तक हर तक ये वीडियो जाए और उन लोगों को इस चीज़ों का फ़ायदा मिले। सीताराम जी।